तो हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग कहा जाता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब समझिए, पहले समझिए। अब ये जो महाभियोग है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति को हटाने का जो आधार होता है, तो संविधान में आधार जो लिखा गया है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण केवल हटाने का एक आधार है। और ये जो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। और हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें आधार क्या है? तो संविधान का अतिक्रमण केवल एक आधार है। पहले समझिए, अभी लिखिएगा। अब यहाँ पर 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिया जाएगा कि भाई आपको हटाने का प्रस्ताव आएगा। अब इसके बाद 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी प्रस्ताव ला सकता है। यदि लोकसभा प्रस्ताव लाएगा तो 4 सदस्यों का हस्ताक्षर, 4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। और राज्यसभा लाएगा तो 4 सदस्यों का हस्ताक्षर। तो कोई भी सदन हटाने का प्रस्ताव ला सकता है। कोई भी सदन लोकसभा प्रस्ताव लाए, चाहे राज्यसभा लाए, कोई भी सदन हटाने का प्रस्ताव ला सकता है। और लोकसभा लाएगा तो 4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। राज्यसभा लाएगा तो 4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हटाने का प्रस्ताव मान लीजिए, हमने मान लिया, माना लोकसभा द्वारा लाया गया। तो लोकसभा द्वारा यदि लाया गया है तो लोकसभा जो है 14 दिन पहले तो सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर चर्चा तथा मतदान होगा। चर्चा तथा मतदान होगा। और यहाँ पर चर्चा और मतदान जो होगा तो यहाँ पर किस बहुमत से पारित होगा? तो कुल सदस्य बताया था ना उस दिन, कुल सदस्यों का 2/3 पक्ष में मतदान करें। कुल सदस्यों का 2/3 पक्ष में मतदान करें। इसका मतलब कि लोकसभा की संख्या 543 है, तो इसमें से जो है 2/3 से ज्यादा जो है पक्ष में मतदान करें। मान लीजिए 400 लोग पक्ष में मतदान कर दिए तो पारित हो जाएगा। बाकी शेष लोग मान लीजिए विपक्ष में मतदान किए, तो यहाँ पर 543 में से 2/3 से ज्यादा पक्ष में मतदान कर दें, हटाने के पक्ष में मतदान कर दें, तब पारित होगा। अब इसके बाद चर्चा और मतदान हो गया, यहाँ पर पारित हो गया। यहाँ पर मान लीजिए पारित हो गया, तो पारित होने के बाद अब स्पीकर हस्ताक्षर करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करने के बाद अब राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा जो है जांच आयोग राज्यसभा जांच आयोग की भूमिका में आ जाता है। यदि जांच आयोग राज्यसभा बनाता है, मन करे तो बनाए, मन करे तो न बनाए। यदि जांच आयोग बनाया जाएगा तो सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इसका अध्यक्ष बनेगा। जांच आयोग यदि बनेगा तो सीजेआई इसका अध्यक्ष बनेगा। और सीजेआई अध्यक्ष बनेगा, इसके बाद जो है वह जांच आयोग यदि कहता है कि नहीं संविधान का अतिक्रमण हुआ है, तब कार्रवाई आगे चलेगी। अब उसके बाद यहाँ पर भी जो है चर्चा और मतदान होगा। यहाँ पर भी चर्चा तथा मतदान होगा। अब इसके बाद यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पारित होगा। और 2/3 बहुमत से पारित होगा। और जिस दिन दूसरा सदन जो है हटाने का प्रस्ताव पारित कर देगा, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। जिस दिन दूसरा सदन, जिस दिन मतलब राज्यसभा, जिस दिन राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है, उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा।